नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, इसी साल नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में। इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में उसकी स्थिति सबसे कमजोर है। एक समय जो छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी होता था, आज वह सबसे कमजोर कड़ी बन चुका है। भाजपा को ऐसा क्यों लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में उसकी स्थिति कमजोर है और वर्तमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देने की स्थिति में वह अभी तक नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 से 3 महीने पहले पूरे छत्तीसगढ़ में दिल्ली से 200 कार्यकर्ता भेजकर एक सर्वे करवाया था और एक जमीनी हकीकत करवाई थी। जमीनी हकीकत की जगहों की पता करवाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने SC और ST और आदिवासी क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ का, वहां पर लगातार अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर एक जानकारी एकत्रित की थी। वह जानकारी जो भारतीय जनता पार्टी के पास बची है, वो बहुत चौंकाने वाली है। यह रिपोर्ट 15 दिन पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को दी जा चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही, इस रिपोर्ट से जो फाइंडिंग्स निकले थे, उसको देखने के बाद अमित शाह अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ आए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में रैली करने जा रहे हैं। रायपुर में उनकी रैली होगी। तो अमित शाह 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ क्यों आए थे, मैं उसको आज आपको बताना चाहता हूँ। अमित शाह इसी रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की थी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को सौंपी गई थी, उसमें अमित शाह को जो रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अभी भी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आने वाले चुनाव में SC ST वर्ग का एक बड़ा वोटर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी का चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी स्थिति में SC ST की जो सीटें हैं, वह उसका वहाँ बेनिफिट मिले और आने वाले नवंबर चुनाव में वहाँ सरकार बना। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ का SC ST का क्या गणित है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, तो उसके अंदर 90 विधानसभा सीटें मिली थी। इन 90 सीटें में से 39 सीटें आरक्षित है। 29 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए और 10 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस ये है कि इन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए और सरकार बना जाए। देखिए, आदिवासी वहां पर 51 सीटें नॉर्मल सामान्य वर्ग के लिए, लेकिन ये जो 51 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, इसमें भी 1 दर्जन सीटें ऐसी है जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों का वोटर्स बहुत ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी को बात बहुत बेहतर तरीके से मालूम है कि बिना SC ST और पिछड़े वर्ग के सहयोग के बिना उनके लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ था, SC ST वोटर्स जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को इन आरक्षित सीटों में से बड़ा सीटें मिलती रही, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बड़ी कंफर्टेबली सरकार बनाती रही। लेकिन 2018 के चुनाव में SC ST वोटर्स के लिए जो आरक्षित सीटें थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया। देखिए, 2018 में क्या हुआ था। 2018 में जो आरक्षित सीटें थी, 10 सीटें SC के लिए, उसमें से 6 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी और ST वर्ग के लिए जो 29 सीटें आरक्षित थी, उसमें से भी 25 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। तो इस जीत के कारण कांग्रेस को एक बहुत बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ में मिला था। वो प्रचंड बहुमत से सरकार बना पाई थी। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 14 सीटें मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल SC ST की सीटों के दम पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती रही और रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। रमन सिंह 2018 का चुनाव हारने के बाद, बुरी हार के बाद, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था और लगभग दिल्ली छत्तीसगढ़ की राजनीति से बाहर कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ में सवाल यह उठता है कि भूपेश बघेल जो बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हुए, उनके सामने भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी भूपेश बघेल के सामने और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बदलाव किए थे। 3 बार के विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया था और इसके अलावा कुशन संगठनकर्ता OP माथुर को छत्तीसगढ़ का संगठन प्रभारी बना दिया गया था। इसके अलावा बिलासपुर के जो सांसद है अरुण साव, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका भी लगा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आदिवासी नंद कुमार साय भाजपा छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक झटके के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अभी पिछले महीने ही जून में एंड में
शिक्षा, वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ को पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीएस सिंहदेव को जो बनाया है कांग्रेस ने, उसका निश्चित रूप से कांग्रेस को लाभ होगा, क्योंकि जब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का सत्ता रहने के बाद 2018 में जब चुनाव हुए थे, उस समय टीएस सिंहदेव विपक्ष के नेता थे और जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था उसके प्रमुख हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टीएस सिंह की नियुक्ति के बाद जरूर कांग्रेस को थोड़ा बढ़त मिलने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें सीट वाइज, तो 90 विधानसभा सीटों में फिलहाल कांग्रेस के पास 71 है और भारतीय जनता पार्टी के पास 14 सीट है। और अगर हम नगरीय चुनाव की बात करें, 14 के 14 नगर निगम में इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का दबदबा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे छत्तीसगढ़ में कैसे निपटेगी। और देखिए, आप वोट प्रतिशत का अंतर अगर देखें, 2018 में कांग्रेस को 43.9% वोट मिले, 43.2% वोट मिले थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 32.9% वोट मिले थे। तो दोनों के बीच अगर वोट का फासला देखा जाए तो लगभग 11% का है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी चुनौती होगी कि ये 11% का जो वोट बैंक है इसे पाटा जाए और भारतीय जनता कांग्रेस से ज्यादा वोट लेकर आ जाए। देखिए, 2018 में बसपा और अजीत जोगी की पार्टी, अब तो अजीत जोगी नहीं रहे, इन दोनों ने मिलकर 10% वोट हासिल किए थे। आज बसपा लगभग खत्म हो चुकी है और सिकुड़ चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर भी। छत्तीसगढ़ में भी बसपा का नहीं है। अजीत जोगी के निधन के बाद अजीत जोगी की भी पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की नज़र उस 10% वोट बैंक पे जो 2018 में मायावती और अजीत जोगी को मिला था। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये 10% वोट किसकी तरफ जाता है और भारतीय जनता पार्टी SC/ST से किस तरीके से सीटों पे जो दबदबा सीटों का है उसमें अधिकांश सीटें कैसे जीतती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से SC/ST की बात करेंगे, आदिवासी की बात करेंगे, केंद्र की कई योजनाएं जिनका जिक्र करेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे, वह छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके थे। अब तो यह स्मृति ईरानी के पास मंत्रालय है। तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार कैबिनेट मंत्री भी छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। आप देखेंगे 1 जुलाई को राजनाथ सिंह आके गए हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी रैली भी थी बिलासपुर के अंदर। इसके पहले अमित शाह 22 जून को राजगढ़ आके चले गए, 2 दिन पहले संगठन की बैठक ली है। इसी महीने के अंत में 2 दिन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का दौरा प्रस्तावित है। 20 जुलाई से लेके 17 अगस्त के बीच 9 भाजपा के केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर हो चुकी है, और खास तौर से रिपोर्ट आने के बाद जिसमें कहा गया है कि SC/ST वोटर्स का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ बना हुआ है और उनको वोट करेगा। तो अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी चुनौती है कि वह कैसे SC और ST वोटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हालांकि अभी 4 महीने का समय है छत्तीसगढ़ में। इस 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी कैसे SC/ST वोटर्स का मूड बदलने में सफल होती है और ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उससे कितना लाभ होगा यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से छत्तीसगढ़ में काम करना शुरू कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलना तय है और छत्तीसगढ़ में हमें एक कड़ा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर किसी विषय में जानकारी लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।